कृष्णा राधे राधे मित्रों, आज हम तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी सरल विधि से लेकर आए हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर चौकी को साफ सुथरा धोकर उसको गंगा जल से साफ कर लिया है। फिर उसके उपरांत हमने इसमें लाल कपड़ा बिछा लिया है। फिर हम इसमें स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक हम इसमें आटे का भी बना सकते हैं या फिर हम इसमें हल्दी का भी बना सकते हैं। फिर उसके उपरांत हम 3 जगह तिल की ढेरी लगाएंगे, क्योंकि एकादशी है तो चावल की ढेरी तो नहीं लगा सकते, चावल का वो हम आसन नहीं दे सकते। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं हो तो आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। एक जगह हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया। फिर हमने गणेश जी को, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गणेश जी के संपन्न नहीं होती है। फिर हमने इधर कलश जी को स्थापित कर दिया है, क्योंकि कलश में वरुण देवता का वास होता है। कलश के मुख पर हम सबसे पहले कलावा बांधेंगे। उसके अंदर हम हल्दी डालेंगे, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का और बताशा भी डालेंगे। कलश के पात्र में हम तिल भरकर रखेंगे, क्योंकि हम कलश का पात्र कभी भी खाली नहीं रखते हैं। उसके तिल के पात्र के ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। फिर हमें इन लड्डू गोपाल को और गणेश भगवान जी को जनेऊ धारण करवाना है। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप इन्हें कलावा भी धारण करवा सकते हैं वस्त्र रूप में। फिर हमने इनका तिलक करना है। हम इनका तिलक हल्दी से भी कर सकते हैं और कुमकुम से भी, या चंदन से भी। तो हमने इनका तिलक सबसे पहले हल्दी से करा है, फिर हम इनका तिलक हमने कुमकुम से करा है। उसके उपरांत हम इनको पुष्प और फल अर्पित करेंगे। फिर हमने तुलसी महारानी को हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाना है। फिर हमने तुलसी महारानी को कलावा अर्पित करना है। तुलसी महारानी की यदि आपने कार्तिक मास में एक बार भी पूजा नहीं करी है और कभी भी आपने तुलसी विवाह नहीं करा है, तो आपको कार्तिक मास के आखिरी दिनों में तुलसी महारानी का जरूर पूजन कर लेना चाहिए। फिर हम इनको लाल चुन्नी चढ़ाएंगे। फिर हम तुलसी महारानी जी को हम सारा श्रृंगार अर्पित करेंगे। अगर चूड़ियाँ हरी नहीं हो तो लाल भी चलेंगी। वैसे तो हरी ही बहुत शुभ मानी जाती हैं और लाल भी शुभ होती है। फिर हम तुलसी महारानी का ठाकुर जी से गठबंधन करवाएंगे। उसके लिए हमें ठाकुर जी के एक पीले पटके लेना चाहिए। अगर पीला पटका ना हो तो हम इनको लाल चुन्नी भी दे सकते हैं। लाल चुन्नी में ठाकुर जी के गठबंधन तुलसी महारानी से करवाएंगे। अब हम सबसे पहले तुलसी महारानी को हल्दी लगाएंगे, क्योंकि बिना हल्दी लगाए शुभ कार्य होते नहीं हैं। तुलसी महारानी को हल्दी लगाएंगे थोड़ी थोड़ी नेक के लिए। उसके बाद ठाकुर जी को भी हल्दी लगाएंगे हाथों पर और मुख पर। फिर हम हल्दी लगाने के पश्चात मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी की रस्म करेंगे। मेहंदी की रस्म करने के बाद ठाकुर जी की मेहंदी की रस्म करने के बाद हम तुलसी महारानी को ठाकुर जी से मंगलसूत्र छुआ कर अर्पित करेंगे। मंगलसूत्र में हमें 7 गांठ बांध लेनी है। 7 गांठ बांध लेनी है हमें मंगलसूत्र में। उसके बाद हम इन ठाकुर जी के लाल पटके से, अगर आपके पास पीला पटका ना हो तो लाल भी चलेगा, और पीला तो बहुत ज्यादा महत्व है, पीले पटके का बहुत ज्यादा महत्व है। तो पीले पटके में ठाकुर जी का और तुलसी महारानी का गठबंधन कराएंगे।
ये हम सात सात बार ठाकुर जी का और तुलसी महारानी का गठबंधन ये फेरे करवाएंगे। इसके लिए हम तुलसी महारानी को गोदी में लेके, हाथ में लेके भी, एक साथ लेकर भी फेरे करवा सकते हैं। नहीं तो हम बैठे बैठे भी इनके चारों तरफ 7 बार कलावे से फेरे करवा सकते हैं। और फिर इसके साथ हमें सारा श्रृंगार चढ़ाना है, जैसे कि चूड़ियां हो गई, बिंदी हो गई, और भी जैसे कि वस्त्र रूप में कलावा, ये सब हमने तो कलावा वगैरह तो हमने पहले ही चढ़ा दिया था। वस्त्र रूप में हमें इन्हें लहंगा और भी चीजें चढ़ानी है। और जैसे कि ये तुलसी विवाह है, यानी कि जैसे कि हम कन्या पूजन, कन्या विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, उसमें हमें बहुत सारे सामान देते हैं, बर्तन, ये सब चीजें तो हमें ये हमारी बेटी के रूप में हमें मानी जानी चाहिए। तो हम इन्हें बर्तन या फिर कुछ भी सामान दान में दे सकते हैं। उसके पश्चात हमें जो ये स्वास्तिक बनाया है उसमें हमें 5 या फिर 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। और हमें ये एक दीपक घी का भी जलाना है। इसके उपरांत हमें धूप बत्ती जरूर प्रज्वलित करनी है। फिर इन सबको दीप दिखाकर हमें अपनी पूजा संपन्न करनी है। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। Loves me when I look my best, but girl, you need to let me rest. I'm sorry if I made a mess. I'm sorry if I'm still obsessed with you. I'm sorry if I'm still obsessed with you.